संवदध्वम संवो मनास जानत देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। तो आप ये वेद की ऋचा है। वैसे हम कोऑपरेटिव में कुछ काम कर रहे हैं छोटा सा महाराज जी की प्रेरणा से। आप वेद के मंत्रों को साकार कर रहे हैं। तो हम कोऑपरेटिव में साथ मिलकर चलने का एक स्वभाव बनाया है। एक डिस्ट्रिक्ट में बनासकांठा है, वो एक और पाकिस्तान की बॉर्डर है, एक और कच्छ का रण है, और दूसरी ओर राजस्थान का बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट है, सूखा प्रदेश है। वहाँ पर बारहमासी कोई नदी नहीं है, गंगा जी का आशीर्वाद यहाँ पर है, वो वहाँ पर नहीं है, तो सूखा प्रदेश है। लेकिन वहाँ पर एक गौ माता के आशीर्वाद से क्रांति हुई है, और हम प्रतिदिन वहाँ पर महाराज जी एक 24 घंटा, सूर्य उगता है, सूर्य अस्त होता है, इसके बीच दूसरा सूर्य उदय होता है। 24 इतनी देर में ये 1 करोड़ गाय का और दूध, हाँ 1 करोड़ लीटर दूध, 1 करोड़ लीटर दूध संचय कर लेते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। सुबह सूर्योदय से लेकर के 2 बार दूध का संचय होता है। और पशुपालक माताओं के अकाउंट में 50 करोड़ रुपया प्रतिदिन उनके अकाउंट में प्रतिदिन 50 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में डालते हैं। तो एक काम, और पूरा ये अमूल का बहुत बड़ा काम है, इसलिए अमूल को मैं कहता हूं ये हमारी राष्ट्रीय संपदा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है अमूल के सहकारिता के इस स्वप्न को साकार करने के लिए। और करीब 75,000 करोड़ रुपए बहुत होता है, और उसमें 25,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन इनके डिस्ट्रिक्ट से जाता है। ये जोरदार अभिनंदन। ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं, करना चाहिए ऐसा। कितने डिस्ट्रिक्ट से दूध इकट्ठा करते हैं? हमारा तो एक डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट से 25,000 करोड़, एक ही डिस्ट्रिक्ट से जी। अभी और भी थोड़ा राजस्थान में, थोड़ा उत्तर प्रदेश में स्टार्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से। राम राम, जोरदार अभिनंदन। इसको कहते हैं कृषि क्रांति, गो क्रांति, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित स्वास्थ्य समृद्धि। कितना बड़ा संकल्प, क्या बात है। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं वो एक काम जो स्टार्ट किया है, वो है गौ संवर्धन का काम। हाँ, तो गाय जो दूध देती है 4 लीटर 5 लीटर एक टाइम में, उनकी जगह पर कहीं पर 8-10 लीटर तक देती है। तो ये दूध 25-28 लीटर दे सकती है। ऐसी गाय हमारे यहाँ पर थी, और अभी भी कुछ बची है देसी गाय। तो जो 25 लीटर 28 लीटर, हाँ अच्छा यहाँ पर भी है। महाराज जी मैं भी दर्शन करूँगा गौ माता का वहाँ पर। तो हम अभी कांकरेज गाय, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, ये भारतीय नस्ल की जो गौ माता है उनका संवर्धन का काम कर रहे हैं। तो एक काम हम करें एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी से, IVF से। तो एक गौ माता का एक साल में 50 जितने बछड़े दे सकती है, 50 एम्ब्रियो, उनमें से एक गौ माता 50 बच्चों एम्ब्रियो निकाल सकते हैं। और वो जो नई दूध दे रही, ऐसी दूध नहीं दे रही, उसके कोख में हम रखकर वहां से अच्छी औलाद की बछड़ियां तैयार करने का काम हमारे वहां पर हो रहा है। बड़ा काम हो रहा है। एक गौ संवर्धन के साथ साथ महाराज जी हम प्रकृति का एक काम कर रहे हैं। गोबर का, काउडंग जो बोलते हैं, गोबर को कलेक्ट करना, उनका 1 रुपया 1 किलो पर देते हैं। उनमें से बायो CNG बनाकर गाड़ियां चल रही है अभी, तो उससे बायो CNG बना रहे हैं, और गोमूत्र का भी 5 रुपए लीटर दे रहे हैं। ये हमसे प्रेरणा ली है उन्होंने जी महाराज जी। 5-7 रुपए 8 रुपए देना शुरू कर दिया पहाड़ में, 10 रुपए तक। सबसे पहले आपने किया था वहाँ, पहले 5 रुपए से शुरू किया था, हम 10 रुपए तक पहुंच गए। ये भी धीरे धीरे 5-7 पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ महाराज जी, जोरदार अभिनंदन। तो ये कैसे गौ माता ऐसे बचेगी गौ माता? तो ये बहुत बड़ा काम है। वहां पर लिक्विड और जो सॉलिड होते, सॉलिड में से 30% तो फिर उससे गोबर से फिर वो गैस बना के फिर वापस उनको ऑर्गेनिक खाद दे देते। हाँ जी, खाद जो ये है पूरा साइकिल है। तो वो ऑर्गेनिक प्रकृति कृषि हो रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। पर एक साथ कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं देखो, वहां पर हो रहा है। साथ साथ में सीड बॉल बनाते हैं। अभी हमारी बहनें 3.5 लाख परिवार जुड़े हैं, तो सभी बहनें साथ में एक सीड देते हैं हम, और वो मिट्टी और गोबर का गोला बनाकर, अभी भी अरवली की गिरमालाओं में हम हर साल 1-1 करोड़ गोले वहां पर डालते हैं, उससे पेड़ हो जाते हैं। क्या बात है, प्रकृति पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है जी। जल संचय का माता हरी भरी हो रही है। जल संचय का भी काम स्टार्ट किया है। 50,000 पिछले साल छोटे छोटे कुएं बनाए, और जल संचय का काम काफी लेवल भी हुआ। एक तो साथ इसको कहते हैं, ये प्रयास पुरुषार्थ करके गौ माता, धरती माता, प्रकृति माता को बचाना, ये है हमारी सनातन संस्कृति की समृद्धि का आधार गौ माता। ये हो पा रहा है इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अलग मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय। हाँ। और उनकी जिम्मेदारी सौंपी है अमित भाई शाह जी को।
कि ये कोई सिर्फ मुड़ीपतियों जो होते उनका नहीं, जैसे इस ढंग पे छोटे छोटे साथ मिलकर केवल ये देश पूंजीपतियों से नहीं बनेगा, एक एक व्यक्ति के पास में पूंजी उसको समृद्धि संपत्ति उसकी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर पतंजलि काम कर रही है कि ये काम करके ये ब्रांड तैयार हुआ, इतने लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य देने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पैसों से जो पैसा आ रहा है उनमें से भी सेवा कार्य चल रहे हैं पूरे के पूरे, हॉस्पिटल, लोगों का हेल्थ। तो इसी ढंग से एक साथ मिलकर काम करें, लोगों के लिए काम करें, लोक कल्याण के लिए वेल्थ हो, बस यही काम हम छोटा सा महाराज जी कर रहे हैं। सबके लिए समृद्धि, मात्र कुछ लोगों के लिए नहीं। तो बहुत बड़ा काम शंकर भाई जी और इनके पूरे कर्मयोगी भाई बहनों की ओर से और किसानों की ओर से, और किसानों के घर में जो माताएं हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। वही काम कर रहे हैं, वो माताएं काम कर रही है। और महाराज जी अभी तो कई माताएं ऐसी बोलती है कि मेरा पगार कलेक्टर से ज्यादा है, करोड़ रुपया मैं कमा रही हूँ, 2-2 करोड़ कलेक्टर की भी माँ होगी। कलेक्टर का बाप तो सुना था, तो कलेक्टर का बाप है, वो कलेक्टर की माँ है। गांव में बैठकर ऐसी व्यवस्था, आत्मनिर्भर भी कई क्या बड़ी बात है, मात्रा में जोरदार अभिनंदन है ऐसे माँ बहन बेटियों का। और वो समृद्धि से फिर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रही है, अपना जीवन शैली उनकी अच्छी हो रही है, जीवन में सुख संपदा के साथ जी रही है। दरिद्रता से जीना कोई धर्म थोड़ी है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और अब आपको हम निमंत्रण देते हैं कि हमारी माताएं बहनें और पशुपालक, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ऑप्शन बाइंग में पैसे और जोरदार अभिनंदन जी है। महाराज जी, ऐसे आपका मैं प्रयास, धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो शंकर भाई। यार शंकर भाई को अभी दिल्ली जाना था, मैंने कहा दिल्ली जाने से पहले योग करो पहले तो मेरे साथ। 5 बजे आ गए, जोरदार अभिनंदन है। और 25,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया सबके पुरुषार्थ से, सहयोग से। किसके लिए? अपने लिए नहीं, सबके लिए। जैसे पतंजलि का कोई भी ये जो पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ अपने लिए नहीं है, सबके लिए है, अर्थ परमार्थ के लिए। पतंजलि का अर्थ समृद्धि स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण के लिए नहीं। भगवान जी भी बीच में आशीर्वाद दे दिए, देखो जोरदार अभिनंदन है भगवान जी का। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मसूरी में बैठे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार सब यहीं आ जाते, चारों धाम। तो मैंने कहा पहले योग करना फिर दिल्ली जाना, ऐसे होना चाहिए। कितने ही बड़े बड़े काम करें लेकिन पहले योग करें, बाद में कर्म योग और उद्योग करें। जोरदार अभिनंदन। अब आप प्रस्थान करो। लो ये गुलाब का फूल है, ये भी लेके जाओ, ये देसी वाला है। हाँ, और हम भी गुलाबी के फूल हैं, हमारी माता का नाम पूजा गुलाब देवी है। प्रणाम। तो ऐसे गौ माता का काम होगा तो हर जिले में कितना करोड़ रुपए का टर्नओवर हो सकता है एक गौ माता से। लोग कहते हैं गाय माता से क्या होगा, और हमको क्या बोलते हैं, ये गोबर खाने वाले, गोमूत्र पीने वाले, और ये तुम गधे खाने वाले। तो एक जिले का हर दिन 50 करोड़ जा रहे हैं माताओं के अकाउंट में। ये अच्छी बात है, माताओं का अकाउंट खुल रहा है, फिर वो सुरक्षित रख लेते हैं। कई बार पुरुष गड़बड़ा जाए ना तो दारू दप्पड़ पीने लगता है, तो माताएं बहनें गड़बड़ नहीं करती। आज भी इस देश की करीब करीब 99% माताएं नशा नहीं करती हैं। जो उनके पास समृद्धि होती है, पैसा होता है, सेविंग होती है, उसको परिवार के कल्याण के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, और बुरे वक्त पर वो पैसा काम आए इसके लिए बचा के रखती है। खैर, तो 25,000 करोड़ रुपए एक एक जिले में मात्र गौ माता की सेवा, गोधन पशुधन के से आ सकता है। ये तो एक पक्ष बताया। और ये काम छोटे रूप में हम भी करते हैं, सहकारिता थोड़ा बड़ा काम हो जाता है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ी तंत्र की ज़रूरत है, फिर उसमें थोड़ा सरकार का भी सपोर्ट चाहिए। तो हम इतना ज़रूर करते हैं कि हमने पूरे देश भर में हरिद्वार से लेकर के करीब 10 जगह